अगर आप लेबर स्टैंड 2026 की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी नया सिलेबस, पदों में संभावित वृद्धि, सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा, इन सबको लेकर स्टूडेंट्स के मन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। कई स्टूडेंट्स बिना सही जानकारी, गलत स्ट्रेटजीज के मेहनत कर रहे हैं और फिर बाद में पछताएंगे। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं लैब स्टैंड 2026 का नया सिलेबस, पदों में संभावित वृद्धि और सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि नया सिलेबस क्या है, क्या बदलाव किया गया या बदलाव किया गया, नोटिफिकेशन क्या क्या आया है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट सैलरी के बारे में बताइए। सबसे ज्यादा पावरफुल मोटिवेशन यही होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी, चेक करते हैं इस पे। और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, बात करते हैं सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है। तो चलो सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं। आपने पुराना सिलेबस देखा होगा, सिलेबस के हिसाब से तैयारी भी की होगी पिछली बार, या अभी नई तैयारी कर रहे हो तो ओल्ड सिलेबस को या न्यू सिलेबस को किस में ध्यान रख के अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो जो ओल्ड सिलेबस है उसको ही कॉपी करके किस में पेस्ट किया है, न्यू सिलेबस में। दैट मीन्स जो न्यू सिलेबस है वो लगभग किसके बराबर है, ओल्ड सिलेबस के। पिछली बार पता है हमको भी क्या शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं आई, तो क्या इस बार भी पढ़े या नहीं पढ़े, चेक करते हैं सिलेबस को। सबसे पहले तो अपना जो सिलेबस रहने वाला है वो है सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके पेपर फर्स्ट जो होगा उसमें देखिए राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति 13 टॉपिक्स है, 15 टॉपिक्स। राजस्थान के भूगोल में 16 टॉपिक्स। राजस्थान के समसामयिकी मामले मतलब करंट अफेयर्स भी है। विश्व एवं भारत का सामान्य विज्ञान, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके भी है। शैक्षणिक मनोविज्ञान, इसको जरूर पढ़ के जाएं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं इनको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। पिछली बार क्वेश्चन नहीं आए तो क्या इस बार भी इसको छोड़ दें, क्या करें, बट नहीं, इसको पढ़ के जाना है। पेपर सेकंड का जो सिलेबस है देखिए, बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो ये है, सीनियर सेकेंडरी स्तर का लेवल है, इसमें ये लेवल है। फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल क्या, पार्ट बी, बायोलॉजी का पूरा सिलेबस है। फिजिक्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कितने टॉपिक्स है, 10। सबसे आसान टॉपिक इसके अंदर ऐड किए गए। रसायन विज्ञान का पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, विलयन, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण व सामान्य गुणधर्म, हाइड्रोकार्बन। ये था अपना कौन सा मेन, अपना कौन सा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड किसका, साइंस वालों का। बात करते हैं किसकी, ज्योग्राफी वालों की। ज्योग्राफी वालों का पेपर जो पेपर फर्स्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा और जो पेपर सेकंड होगा वो 200 मार्क्स का होगा। उनका भी सिलेबस चेक कर लीजिए, 17 टॉपिक्स। पार्ट ए पूरा जनरल जीके में, इतिहास, कला, संस्कृति वाला। फिर भूगोल में ये टॉपिक्स है 3 और 16। और जो भूगोल का पूरा सिलेबस रहने वाला है, ये पूरा सिलेबस आपके पास रहने वाला है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा, आज ही अपलोड करवा दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं ये सिलेबस के बाद कि टेलीग्राम लिंक पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल पेपर आपको जे एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो सबसे पहले जाइए ज्वाइन कर लीजिए। क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल पेपर मिल रहे हैं आपको, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, ऑल इंपॉर्टेंट पीडीएफ जैसे फॉर्मूला शीट हो गई, एक्सेट्रा, सारा सब कुछ बता भी दिया है। डेली का डेली एक मॉडल पेपर क्या हो रहा है, अपलोड हो रहा है। आप देख भी सकते हो, देखिए मॉडल पेपर डेली का डेली अपलोड हो रहा है। जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए। लिंक कहां मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है, 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज का, मॉडल पेपर का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का, शॉर्ट नोट्स का, सब कुछ फ्री मिल रहा है। जाइए और ले लो। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपना सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। कुछ तो पता हो कि अपने को ये लक्ष्य इतना रखना है। तो अगर आप बात करें लैब स्टैंड की, सबसे पहले 2016 के बारे में,
तो 2016 में कट ऑफ कितनी गई थी, 2018 की कट ऑफ कितनी गई थी, 2022 की कट ऑफ कितनी गई थी। अगर अपन ये आंकड़ा देखें तो आपको परफेक्ट पता चल जाएगा कि इस बार क्या कट ऑफ रहने वाले थे। सबसे पहले बात करते हैं क्या प्रीवियस कट ऑफ किसकी, 2016 की। प्रीवियस कट ऑफ 2016 की, मैं नॉन टीएसपी जनरल की बात करता हूं, सबसे हायर वालों की 121 नंबर गई थी, 121 नंबर। हाँ जी, जब 2016 का पेपर हुआ था तो आपकी कट ऑफ गई थी 121 मार्क्स, किसके लिए, जनरल के लिए। मैं जनरल की ही बात कर रहा हूं ओनली। इसमें उस टाइम जो नियम था वो था 40% का, फर्स्ट टाइम ही हुआ था लैब स्टैंड का, 40% नियम था इसमें। फिर भी बहुत सारे बच्चों के 40% तक नहीं आए, रियलिटी ये देख पा रहे हो। फिर 2018 में कितने मार्क्स कट ऑफ गई थी, जनरल की बात कर रहा हूं, तो ये आपकी कट ऑफ गई थी 189 जनरल की। क्यों बच्चे थोड़ा सीरियस होना स्टार्ट हुए, 40% कट ऑफ गई थी। ये आउट ऑफ कितने हैं, 300 में से, 300 में से 40% पहले कट ऑफ गई थी, फिर थोड़ा सा बढ़ाया गया, कंपटीशन थोड़ा सा टफ हुआ, बढ़ाए गए क्या, कट ऑफ स्कोर। फिर 2022 की बात करें, ये अगर मैं बता दूं तो आपको 300 में से 189 सेफ स्कोर था, कब, 2018। अगर 2022 की बात करें तो आपकी कट ऑफ आपने देखी होगी 255 नंबर, 255 नंबर। मतलब आप देख पा रहे हो धीरे धीरे कट ऑफ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस टाइम 2026 का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, चलो बताता हूं। तो पहले ये 255 नंबर किसकी बात कर रहा हूं मैं, जनरल की। ये जो आपका पेपर हुआ था वो 400 का हुआ था, 400 में से आपकी कट ऑफ गई थी 255। तो इस बार बात करें कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, तो अगर मैं 2026 की बात करूं, 2026 में तो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है 280 प्लस, बिल्कुल। और मैं तो मानता हूं कि 280 प्लस भी नहीं, आप टारगेट लेके चलो क्या, 300 प्लस। तो अभी जाइए, अभी अपने जुनून को ताकत दीजिए और कमेंट बॉक्स में इस बार लिख दीजिए अब की बार 300 पार, क्या, अब की बार 300 पार। लिखने से होगा, जैसे आप कमेंट करोगे आपके अंदर जोश और जुनून बढ़ जाएगा कि हाँ मेरे को अब की बार 400 में से 300 नंबर लाने ही लाने। जाइए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 280 प्लस आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, इससे ज्यादा ही रहेगा, कम से कम 280 तो आपको लाने ही है। तो कमेंट कीजिए जल्दी से अब की बार 300 पार। नेक्स्ट बात करते हैं कि पदों में वृद्धि कितनी हो सकती है। अभी आपके पास टोटल पोस्ट जो है, अगर टोटल पोस्ट की बात करूं मैं तो वो आपके पास 804 है, जिसमें 668 तो साइंस वालों की है, प्लस 136 जियोग्राफी वालों की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन है, डाउट लेकर कमेंट करते हैं कि क्या पद बढ़ेंगे, सीट्स खाली है, अवेलेबल है, फिर भी पद बढ़ा नहीं रहे। कर्मचारी चयन बोर्ड जल्दी से ही पद क्या करेगा, बढ़ाएगा। लगभग कितने पद बढ़ सकते हैं, 100 से 150 पद क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा संभावना है इनकी। बट एक चीज बताऊं, आपको सिर्फ एक पद के लिए लड़ना है और सिर्फ कंपटीशन आपका अपने आप से होना चाहिए कि मैंने जो कल तैयारी की है उससे ज्यादा मैंने आज तैयारी की है या नहीं की है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सैलरी कितनी रहने वाली है। सबसे जिंदगी का सबसे पावरफुल मोटिवेशन यही होता है कि पैसा कितना मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। नौकरी तो कर लेंगे, पैसा तो पता होना चाहिए कि ये सैलरी रहने वाली है। क्या 15-20 हजार, 30 हजार, 45 हजार। तो देखो 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, 7वें वेतन आयोग के अनुसार कितनी मिल रही है, 50 से 55 हजार। पर जैसे ये 8वां वेतन आयोग लगेगा, 8वां वेतन आयोग, आपकी सैलरी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 75 हजार प्लस। क्या बात कर रहे हो, 75 हजार प्लस। और सबसे मेन चीज बताऊं, सबसे शॉर्ट नौकरी है, शिक्षा विभाग की सबसे टॉप मोस्ट, जिसमें आपको ड्यूटी कितनी करनी पड़ेगी, 6 घंटों की ड्यूटी है। बाकी वाला जो टाइम बचे आप आगे की तैयारी कर सकते हो, पावरफुल तैयारी कर सकते हो।
तो सबसे पावरफुल मोटिवेशन क्या है? पैसा। कितना मिलेगा आपको? 75,000 प्लस मिलने वाला है। किसमें? लैब असिस्टेंट में। अगर आप चाहते हो कि हम और हमारी टीम आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत करे, टेलीग्राम पर जल्दी से जल्दी शॉर्ट नोट्स, पीडीएफ, फॉर्मूला शीट, हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स आने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए, कमेंट कीजिए कितने नोट्स, शॉर्ट नोट्स चाहिए और किस किस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।